अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आर लेक्चर्स। और मैंने कहा कि आज आप लोगों को ज़रा जो है ना अपडेट दे दूँ। एक तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने जनरेट कर दिया है और कुछ लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कर ली थी लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था, मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो जिन लोगों ने पहले सुबह की थी ना रजिस्ट्रेशन, वो काइंडली जाके दोबारा उसको अपडेट कर लें। जिन लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट और चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी वो उसको ज़रा जो है ना अपडेट करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करके तो काइंडली उसको दोबारा से कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ ज़रूरी बातें करनी थी कि किन लोगों के लिए ये फ्री क्लासेस हैं, कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं और किन को नहीं करनी, ठीक है। पहली बात ये कि जिन लोगों के पास प्रॉपर मेंटोर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, बाकायदा जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कोई टीचर नहीं, कोई एकेडमी नहीं, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने टाइम नहीं वेस्ट करना और उनका पेपर है, एग्ज़ाम है 2024 में। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने उससे अगले साल या आगे कहीं जाके पेपर्स देने और वो सिर्फ ये चाह रहे हैं ना कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उसके लिए तो नेट पे बेशबहा वीडियोस हैं, मेरी भी वीडियोस हैं, वो देख लें आप, ठीक है। आप लोगों के लिए ना ये बाकायदा क्लासेस अभी ठीक नहीं है, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर तो नेक्स्ट ईयर आपके पेपर्स हैं तो ये 2 मंथ्स बहुत अच्छे आपके जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है ना तो इससे ना क्लास भी ऐसी ओवरबर्डन होगी, आप लोगों से असाइनमेंट्स भी नहीं होंगी, काम भी नहीं होगा और जो है ना आपको उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना अभी अगर क्लास लेनी है तो ये जो है ना वो लोग लें जिनका अगले साल पेपर है और जो साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। और मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, आई वांट पॉजिटिव वाइब्स इन माय क्लास। अगर किसी को कोई नेगेटिविटी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि उसको लगता है कि जी दुनिया बहुत बुरी है और CSS तो आम बंदा कर नहीं सकता, या इस तरह की कोई भी फालतू चीज़ों पे उसका यकीन है ना, तो पहली बात ये कि वो अपना जहन बिल्कुल साफ़ कर ले। और अगर नहीं जहन साफ़ होता तो फिर आपने ये क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी, ठीक है। मायूस लोगों के लिए ये क्लासेस नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी बुरी सारी फीलिंग्स लेके क्लास में नहीं आना, ताकि जो है ना बाकी लोगों के ऊपर उसका असर ना पड़े। और फिर ये बात कि आई विल टीच यू हाउ टू फ़िश, मैं आपको फ़िशेस नहीं पकड़ के दूंगी, एक एक चीज़ नहीं बताऊंगी, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप लोग स्टडी कैसे कर सकते हो, ठीक है। और उसके रिसोर्सेज और वो सारा कुछ मैं आपको उस चीज़ में गाइड करूँगी। और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद ना आप लोग मुझे दुआएँ देंगे, इतना ये लाइफ चेंजिंग किस्म का होगा, ठीक है। और फिर बस इसमें एक बात याद रखनी है कि हार्ड वर्क से शाय अवे नहीं करना। आप लोगों ने कोई लेम एक्सक्यूज़ मुझे नहीं देने, आपने भाग के हर वो काम करना है, जो असाइनमेंट मिले, जो टाइम दिया जाए, उस पर एक्सक्यूज़ नहीं लगाने, ठीक है। हाँ, किसी की मजबूरी कोई हो जाए लेकिन वाकई मजबूरी हो, ठीक है। तो ये ना हो कि अगर क्लास मेरे 35+ बच्चे क्लास ले रहे हैं और मुझे टेस्ट मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिलनी है सिर्फ 15 बच्चों की, 10 बच्चों की, 5 बच्चों की, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा तभी आएगा जब आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी, जो टेस्ट दिया जाएगा, वो पूरी की पूरी क्लास दे और एक अच्छा माहौल हो क्लास का, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो 1 जून से पहले पहले आपने काम कर लेने हैं। वो ये है कि सिलेबस डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकलवा लें, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट पहले उनका तो कंप्लीट करें ना। आप सिलेबस निकालें, पास्ट पेपर निकालें और उनके प्रिंट निकलवा के तो अपने पास रख लें। अपना टाइम जो है ना एक टाइम टेबल बना लें पूरे 30 दिनों का, कि आपने सैटरडे संडे आपके जाएंगे, संडे होगा ऐसे के लिए, सैटरडे जाएगा आपका प्रेसी के लिए, तो इसके अलावा जो है बाकी दिन पाक अफेयर्स, और इंशाल्लाह थर्सडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा और फ्राइडे को कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन आंसर्स और इजी सी क्लास होगी। और उसके बाद हेल्दी ईटिंग की तरफ आपने आ जाना है। अगर किसी को बैड हैबिट्स हैं और वो खाना और नाश्ता ठीक तरह से नहीं करता, अच्छी डाइट नहीं लेता, और जो है ना मतलब जो भी बुरी हैबिट्स हैं, शुगर बहुत ज़्यादा कोई यूज़ कर रहा है, कोक वगैरह पीते हैं और चाय बहुत पीते हैं, उस चीज़ को कम कर दें। 2 बजे के बाद कोई चाय नहीं होगी हमारे स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छा हेल्दी मील लेके। स्लीप मैनेजमेंट अच्छी कर लेनी है, ईशा के बाद कोई बच्चा नहीं जागेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि बहुत टफ़ है तो फिर आपने क्लास नहीं ज्वाइन करनी। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को मैनेज करना सीखना है मैम राबिया के साथ, तो फिर आप ये क्लास ज्वाइन करें और ये सारे काम करने हैं। रात को 9 बजे के बाद नहीं जागना, सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। और फिर मेंटल और डिजिटल डिटॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी से ग्रज नहीं पालना, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं तो अपना माइंड अभी से क्लियर कर लें। हमने कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमने किसी ने जितना भी बुरा किया है हमने सबको माफ़ करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो भी हमारे जहन में नेगेटिविटी है उस चीज़ को क्लियर कर लेना है। डिजिटल डिटॉक्स, रील्स नहीं देखनी, फारिग में टाइम नहीं किल करना, मोबाइल को नहीं यूज़ करना। जब जब फारिग होंगे हमने वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो हमने क्लास में